गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम ईशा है, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा स्कूल चकबैरिया हाई स्कूल है और अभी जो नई नई शिक्षा नीति आई है मुझे उससे थोड़ी सी दिक्कत है कि उसमें हम मेरे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ मेरा सब्जेक्ट है आर्ट, मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से मेरा सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, और बाकी जियो के टीचर है नहीं, और हिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाई होता है और सिर्फ और सिर्फ ये 4 पीरियड पढ़ाई होता है और हम लोग को रोका जाता है पूरा 6 पीरियड तक और पूरे लंच तक 4 बजे तक रोका जाता है और 4 पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 3 पीरियड पढ़ाई होता है और उसमें भी एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का होता है। बात सिर्फ इतना है कि हमको चाहिए कि मेरे फर्स्ट पीरियड में हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी और पोल साइंस हो और बाकी का लंच के बाद हम लोग को छुट्टी दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग का कोचिंग भी है और वो भी हम लोग को ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। ना स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है और ना कुछ अच्छा है और टीचर्स भी नहीं, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा और ऊपर से हम लोग को पानी भी ढंग का नहीं मिलता है वहाँ पर। बाथरूम ठीक है और पॉज कीजिए सर, पॉज कीजिए ना सर। और उसके बाद हम लोग को साइंस और आर्ट्स वालों के साथ डबल स्टैंडर्ड्स भी किया जाता है, क्योंकि साइंस वालों को जहाँ 2 पीरियड पढ़ा करके छुट्टी कर दिया जाता है, वहाँ आर्ट्स वालों को पूरे लंच तक पूरे 4 बजे तक रोक करके रखा जाता है, क्योंकि उन लोग को भूख लगा हुआ है, हम लोग को भी भूख लगा। उन लोग का कोचिंग है तो हम लोग का भी कोचिंग है। हम लोग जाते तो हम लोग का अटेंडेंस काट दिया जाता है। अगर हम लोग लंच के बाद तक भी रुके उसके बाद भी हम लोग का अटेंडेंस काट दिया जाता है। और वही साइंस वालों को 2 पीरियड पढ़ा करके बस उन लोग को जाया दिया जाता है और उन लोग का अटेंडेंस भी नहीं करता। उन लोग का तो शुरुआत से भी अटेंडेंस बन रहा था और हम लोग का अटेंडेंस काटा जा रहा था। तो बस ये डबल स्टैंडर्ड किया जा रहा है और हम लोग को छुट्टी लंच तक हो जाए। आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है। हाँ, उन लोग को स्कूल ड्रेस में आने के लिए भी फोर्स नहीं किया जा रहा है। हम लोग को स्कूल ड्रेस में आने के लिए फोर्स किया जा रहा है ज़बरदस्ती। हम लोग यहाँ से कोचिंग जाते हैं, घर जाते हैं, तुरंत हम लोग को स्कूल जाने के लिए रहना होता है। ना खाते हैं ना पीते हैं, बस डायरेक्ट स्कूल चले जाते हैं। हम लोग का कोचिंग भी डिस्टर्ब हो रहा है इससे। पैसा भी हम लोग पे कर दिए। हम लोग का स्कूल में 2 चैप्टर चल रहा है और कोचिंग में हम लोग का 8 चैप्टर चल रहा है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग अब 8 चैप्टर वहाँ पढ़ाई हो रहा है और 2 चैप्टर स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, हम लोग छोड़ दे वो 2 चैप्टर दोबारा से पढ़े 2nd चैप्टर। दैट्स ऑल, थैंक यू। बोलो। गुड मॉर्निंग सर। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ जो कि मुझे स्कूल में डेली जाना। स्कूल का नाम क्या हुआ? मेरा स्कूल का नाम है कॉमर्स कॉलेज। कॉलेज ऑफ कॉमर्स? यस सर। अच्छा, जो कि डेली जाना पड़ता है। डेली भाड़ा कितना लगता है आपको? भाड़ा यहाँ से जाने में आने में 200 रुपया लगता है सर। 200 आपका पर डे खर्चा होता है? यस, इसका भरपाई कौन करेगा? इसका भरपाई सर मेरा गार्जियन देता है। उन्हें गार्जियन देते हैं? 200 पर डे दे देते हैं आपके? यस सर। यस सर। और वहाँ पढ़ाई कैसे होता है? पढ़ाई सर वहाँ होता नहीं है, ऐसे ही खाली हाजिरी बनता है, जो कि पढ़ाई कुछ होता नहीं है कॉलेज में। पढ़ाई एकदम नहीं होता? नहीं सर। तो आपने कंप्लेन किया प्रिंसिपल सर से? वो बोलते हैं सोचे कि क्लास नहीं आएगा तो नाम कट जाएगा। डायरेक्ट धमकाते हैं? यस सर। मतलब कॉलेज में पढ़ाई हो चाहे ना हो, क्लास कॉलेज आना है और पर डे 200 रुपया खर्चा। यस। अगर मान लीजिए आप 20 दिन गए हैं तो आपका कितना खर्चा हो गया? 4000 रुपया। यस सर। और आपके पापा क्या करते हैं? मेरा पापा एक किसान है सर। तो पापा 4000 कहाँ से देंगे? खेत बेचकर, खून बेचकर देते हैं। यस सर। हाँ, चलिए अगला कोई। हम सर जहाँ पटना में पढ़कर नीट का तैयारी कर रहे थे, ये कॉमर्स कॉलेज में गए, वहाँ बायो का कोई चर्चा ही नहीं चलता सर। ओनली मैथ पढ़ाई होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाई होता है? तो ढंग से पढ़ाई होता है कि ऐसे टाइम पास होता है? ऐसे ही सर 2 घंटा पढ़ाई होता है, जिसमें आधा घंटा ऐसे ही पढ़ाई होता है, उसके बाद टीचर चले जाते हैं। तो चले जाते हैं? यस सर। किस कॉलेज में आप हैं? कॉमर्स कॉलेज। सर अभी हम 12th में है, मेरा फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। पूरा 11th में पढ़ाई नहीं हुआ और 12th में भी अब हम लोग के पास सिर्फ 2 से 4 महीने। बस आप स्कूल का नाम बोलिए ना अपना। चकबैरिया हाई स्कूल। वहाँ के प्रिंसिपल कौन है? तब रेशमा तबस्सुम मिस मैम। अच्छा, कभी वहाँ पर पर्व को लेकर इशू हुआ है? हाँ, पर्व को लेकर के इशू हुआ था, लेकिन अभी रहने दिया गया है, क्योंकि हम लोग का सोमवारी रहता था तो मैम गेट नहीं खोला करती थी। मतलब सोमवारी के दिन लड़कियों को छुट्टी नहीं मिलता था वहाँ? हाँ, मतलब मेनली प्रिंसिपल मैम छुट्टी नहीं दिया करती थी और बाकी गार्ड रहते थे तो वो छुट्टी दे देते थे। अच्छा, वहाँ पर इंग्लिश क्लास हो रही कि नहीं हो रही है?
इंग्लिश क्लास होती है लेकिन वो 7th पीरियड में होता है और उससे पहले हम लोग का आधा से ज़्यादा पीरियड मतलब टाइम बर्बाद होते रहता है, इसलिए हम लोग लंच में कोशिश करते हैं कि निकल जाए, लेकिन लंच में जब हम लोग लंच का करके भी निकलते तो भी हम लोग का अटेंडेंस काट दिया जाता है। 7th पीरियड में हम लोग का इंग्लिश होता है, हम लोग का इतना ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए, इसलिए हम लोग नहीं रुकते इंग्लिश को लेकर के। और सर धमकाते हैं? हाँ, कि हम लोग का तो अटेंडेंस काट भी दिया जाता है, कई बार कहें कि काट देंगे, तुम लोग का काट देंगे। प्रिंसिपल मैम बोलती हैं। और प्लस में सर मेरा यहाँ से छूटते हैं तो अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल से जाने के बाद हम कोचिंग पढ़ाने के लिए जाते हैं 3 से 6। अगर हम वहाँ नहीं पढ़ाने जाएंगे सर तो मेरा सैलरी भी तो कटेगा सर, क्योंकि 4 छुट्टी होता है, 4 से डायरेक्ट हम स्कूल कोचिंग वहाँ पढ़ाने के लिए तो नहीं जा सकते सर। 4 से 6 घर पे खाना भी है सर, ड्रेस भी चेंज करना होता है, अपना उतना समय तक पसीने पसीने रहेंगे तो थोड़ा सा फ्रेश भी होंगे, उसके बाद ना सर जाएंगे वहाँ पढ़ाने के लिए। अब 12th में सर हर कोई कमाने के लिए निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा चीज़ के लिए सही, लेकिन कमाने के लिए निकल जाता है। और वहाँ पे हम लोग को इस चीज़ के लिए भी रोका जा रहा है, सिर्फ हम लोग इंटर वालों को ही नहीं, ग्रेजुएशन वालों को भी रोका जाता है। ग्रेजुएशन में तो और हाईली लोग पढ़ाने के लिए निकल जाते हैं, फिर कमाने के लिए निकल जाते हैं, वो लोग वो भी नहीं कर पा रहा है। मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं ज्योति कुंवर कॉलेज से हूँ। और मेरा प्रॉब्लम है कि मतलब कॉलेज में बुलाया गया और अभी मतलब कि उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि कॉलेज जा सके। अभी हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि कॉलेज जा सकें, क्योंकि हम लोग को मतलब कि कोचिंग भी जाना होता है, क्लासेस भी करना होता है और मतलब कोई गारंटी तो नहीं है कि कॉलेज हम मतलब कि अच्छा नंबर उन लोग पास करवा सकता है, क्योंकि वहाँ पे टीचर भी अवेलेबल नहीं है। क्या आपको उम्मीद है कि वहाँ पर कॉलेज के पढ़ाई से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा? नहीं, ऐसा उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं है आपको? नहीं। मेरा नाम रंभा है और मैं ये जो सरकार नया नियम लागू किए, बोलने के मेरा नाम रंभा है और मैं एसएमडी कॉलेज से की छात्रा हूँ। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो सरकार नया नियम लागू किए हैं कि सभी छात्राओं को कॉलेज में 70% अटेंडेंस देना है, तो अगर ऐसा है तो स्टार्टिंग से ऐसा क्यों नहीं है, 11th क्लास से ऐसा क्यों नहीं हुआ? और अगर हम लोग कॉलेज अटेंड करते हैं तो कोचिंग फिर कैसे जाएंगे? और हमारा कॉलेज तो नज़दीक में नहीं है कि कभी भी चल जाएंगे टाइम लेकर। अगर हम लोग कॉलेज जाते हैं तो हम लोग का फ्यूचर का क्या होगा? हम लोग जो फ्यूचर में नीट, कुछ बच्चे IIT का तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या कॉलेज में ये सब पढ़ाया जाएगा? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था। वो इलेक्शन के आप कारण। कहाँ से जाते हो? भाड़ा कितना लगता है कॉलेज जाने में? कॉलेज जाने में मेरा 70 रुपया डेली का लग जाता है। वन साइड दोनों से 140 रुपया? यस। मतलब पर डे अगर कॉलेज जाते हैं तो आपको कितना लग जाएगा? 70 रुपया। 140 रुपया ना? हाँ, 140 रुपया। अच्छा, मतलब हफ्ता कितना हो गया? लगभग 800 रुपया। हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर हैं। और किसान का आदमी 800 रुपया कहाँ से देगा हफ्ता में? तो सरकार को सोचना तो क्या ये नीति चाहिए। आपके नजर में अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है, लेकिन जो सरकार की है इस पर लागू होना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, इस तैयारी कराना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कॉलेज में। यह अभी सिर्फ 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए है, तो मतलब ये ज़्यादा दिन तो चलेगी नहीं? हाँ, ज़्यादा नहीं चलेगी। अभी इलेक्शन का टाइम है, इसलिए सरकार नया नया नियम लागू कर रहे हैं। मेरा नाम अनुराधा है, गंगा देवी महिला कॉलेज से। गंगा देवी महिला कॉलेज जो कंकड़बाग में, वहाँ पढ़ती हैं आप? यस सर। ये जो नया नीति लागू किया गया है, इससे बहुत से छात्र छात्राओं को तकलीफ हो रही है। और स्कूल में 75%, कॉलेज में 75% अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे बहुत से बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। आने जाने में भी बहुत खर्च लगते हैं और समय का भी बर्बादी होता है। कितना भाड़ा लगता है आपको अप डाउन कर? सर 150 से 200 करीब खर्च हो जाते हैं। पापा क्या करते हैं? राजमिस्त्री।
अब बताइए 200 रुपये आप कहाँ से दीजिए? कॉलेज का फ़ी, कोचिंग का फ़ी, भाड़ा का फ़ी, रास्ता में कुछ खाना भी होगा। तो क्या ये शिक्षा जो नीति है अच्छी है, ये बुरी है आपके नज़र में? सर ये तो बहुत बुरी है। तो सरकार जाने के ये बाद अचानक क्यों सोची? उतना साथ सुता हुआ था सरकार। पहले से ये नियम लागू नहीं किया गया, पहले से कर दे तो शायद कोचिंग हम लोग ना करते। हाँ, कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस सर। और प्लस हम क्या लोग कॉलेज में पढ़ाई ढंग से होती है? नहीं सर, 1% भी नहीं। वहाँ पे 5 मिनट का क्लास लेकर ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? मनीवाला, सॉरी, प्रोफेसर मनीवाला। मनीवाला, ठीक। बोलो। मेरा नाम ऋतिक राज है और मैं ज्योति कुंवर में पढ़ता हूँ, जो कि फतेहपुर में है। मेरे आने जाने का भाड़ा है मात्र 10 रुपया। मेरा नाम राजनंदिनी कुमारी है। मैं गंगा देवी महिला कॉलेज कंकड़बाग से हूँ। आजकल जो सरकार नया नया नीति निकाल रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये 75% हार्जी जो खोज रहा है, इसमें हम लोग को टाइम वेस्ट भी हो रहा है, जाने में ट्रैफिक भी होता है, पैसा का भी खर्च होता है। अब पता नहीं आगे क्या होगा हम लोग को फ्यूचर में, पढ़ाई भी नहीं ठीक से हो पाता है। ट्यूशन पहले से जो कोचिंग होता था वो हम लोग का बेटर था, बट कॉलेज जाते हम लोग का सिर्फ अटेंडेंस बनने में ही टाइम वेस्ट चला जाता है, सारा पीरियड ख़त्म हो जाता है। टीचर सिर्फ 5 मिनट लेक्चर देती है और वो भी चली जाती है। तो हम लोग का कैसे चलेगा आगे, इसका तो पता नहीं। सरकार को सोचना चाहिए, ये नीति को आगे कितना चलना लगता है चाहिए। भाड़ा आपको पर डे? 150 से 200। 150 रुपये लगभग। यस। पापा क्या करते हैं? पापा एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, यस। तो प्राइवेट जॉब करते हैं। सरकारी नौकर है या प्राइवेट नौकर है? प्राइवेट। मेरा नाम संधू है और मैं एसएमडी कॉलेज की छात्रा हूँ। सरकार जो नियम लागू किया है कि 70% सभी का अटेंडेंस चाहिए, तो हम गांव क्षेत्र में हैं और उतना दूर नहीं जा सकते हैं, और यहाँ से वहाँ आपके गांव का नाम क्या हुआ? हंडेल। हंडेर। आपके घर से कॉलेज कितनी दूरी है? भाड़ा कितना लगता है? भाड़ा लगता है 70 रुपया। आने का और जाने का? हाँ। 140 रुपये भाड़ा लगता है आपका। हाँ सर। क्लास के टाइमिंग क्या आपका है? 2 से 3 और 3 से 4, 2 से 4 बजे तक। क्लास वहाँ ढंग से होता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं होता है। बस वहाँ जाके अटेंडेंस बनाना है, पढ़ाई थोड़ी ना करना है। और शाम के समय तो वहाँ माहौल कैसा रहता है जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो? उधर ग्रामीण क्षेत्र है तो उतना आदमी भी नहीं रहता है। माहौल ठीक ठाक नहीं लगता उधर? नहीं। चलिए, इस पर सरकार कुछ सोचता है। यस सर।